हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कॉट ए बटा दो प्लस कॉट बी बटा दो प्लस कॉट सी बटा दो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बटे में है ए प्लस बी माइनस सी, और उसके बाद गुणा में है कॉट सी बटा दो। तो इस कथन को हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न को सिद्ध करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, जिनमें मुख्य रूप से हम तीन सूत्रों को लिखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कॉट ए बटा दो का सूत्र। कॉट ए बटा दो, कॉट ए बटा दो का सूत्र आपको याद रखना है। यह होता है एस एस माइनस ए, और बटे में होगा एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यह कॉट ए बटा दो का सूत्र बनाना है आपको। तो ये तीन सूत्र इस प्रकार से बनेंगे हमारे। तो ये बनेगा एस माइनस बी, और उसके बाद हो जाएगा एस माइनस सी। इसी प्रकार आप सूत्र बना सकते हो कॉट बी बटा दो का। तो कॉट बी बटा दो का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा वर्गमूल। देखिए, यहां पर बी है तो ये बन जाएगा एस एस माइनस बी, और बटे में हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस सी। ठीक है, ये कॉट ए बटा दो, कॉट बी बटा दो, और आप चाहें तो कॉट सी बटा दो का सूत्र भी यहां लिख सकते हो। कॉट सी बटा दो, इसका सूत्र होता है वर्गमूल। बिल्कुल इसी की तरह बनेगा एस एस माइनस सी, और बटे में होगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। तो ये हमारे पास तीन सूत्र हो गए। जहां जहां एस जो है इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो एस का मान हम कैसे प्राप्त करते हैं? एस का मान हम प्राप्त करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा दो। तो यह प्रश्न की हमारी मुख्य अवधारणा है। अब चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। प्रश्न को आरंभ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसका बायां पक्ष लेके इसको हल कर लेते हैं। तो प्रश्न का लिखते हैं हम बायां पक्ष। यहां पर ले लेते हैं इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष से हमारे पास कॉट ए बटा दो, उसके बाद प्लस कॉट बी बटा दो, और फिर होगा कॉट सी बटा दो। अब हम मान रख देते हैं। देखो, कॉट ए बटा दो का मान, कॉट बी बटा दो का मान और कॉट सी बटा दो का मान, ये सभी मान हमने पहले से ही प्राप्त कर लिए हैं और हमें याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, बायां पक्ष बराबर, सबसे पहले मान रखेंगे हम कॉट ए बटा दो का, तो ये होगा वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर लिखेंगे हम, और ये बनेगा एस एस माइनस ए, और बटे में होगा एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद फिर से प्लस, और फिर से हमें वर्गमूल लगाना पड़ेगा। अब सूत्र बनेगा एस एस माइनस बी, और बटे में होगा एस माइनस ए और एस माइनस सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसी के जैसे इसको भी लिख देंगे। ये हो जाएगा एस और एस माइनस सी, और बटे में होगा हमारे पास एस माइनस ए और एस माइनस बी। ये सभी हमने लिख लिए हैं। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, और लघुत्तम लेने के पहले हम जो ये वर्गमूल एस है इसको सभी से कॉमन ले लेते हैं। तो वर्गमूल एस को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। तो अब हमारे पास बचेगा वर्गमूल एस माइनस ए, और यहाँ पर बचेगा वर्गमूल एस माइनस बी और एस माइनस सी। फिर प्लस यहाँ भी होगा वर्गमूल एस माइनस बी, और बटे में होगा वर्गमूल एस माइनस ए एस माइनस सी। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, तो फिर से होगा वर्गमूल एस माइनस सी, और उसके बाद होगा वर्गमूल एस माइनस ए और एस माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद इसको आगे हल कर लेंगे। तो इनका जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा, वर्गमूल एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले तो वर्गमूल एस को मैं बाहर लिख देता हूँ, और उसके बाद देखिए जो इनका लघुत्तम आएगा, लघुत्तम जो आएगा हम उसे भी लिख लेते हैं। इनका लघुत्तम आएगा,
यहाँ पर लिख लेते हैं इसके लघुत्तम को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर। तो देखो ये होगा वर्गमूल के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होगा इनका लघुत्तम। तो अब एस माइनस बी से एस माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ कितना होगा एस माइनस ए गुणा एस माइनस ए, अर्थात वर्गमूल हट जाएगा तो एस माइनस ए। इसी प्रकार यहाँ बचेगा एस माइनस बी और यहाँ पर बचेगा एस माइनस सी, और इन सभी के वर्गमूल यहाँ से हट जाएंगे। अब इन्हें हल कर लेते हैं। अब एस 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 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3s के बराबर हो जाएगा। हम यही करते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं इसको वर्गमूल। देखो ये भी वर्गमूल एस है और ये भी वर्गमूल के अंदर है। उसके पहले हम इसको लिख लेते हैं वर्गमूल एस, और यहाँ पर हो जाएगा 3s और माइनस ए माइनस बी और माइनस का सी, और बटे में जो है उसे भी हम लिख लेते हैं। देखो बटे में हमें मिलेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये मिलेगा हमें वर्गमूल के अंदर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो प्रश्न में लेके आना है वह देख लेते हैं। प्रश्न में हमें लेके आना है कॉट सी बटा 2। तो कॉट सी बटा 2 के लिए हम सूत्र जानते हैं, क्या बनेगा एस एस माइनस सी, हमें ये चाहिए। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल एस माइनस सी का ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। तो यही लिखूंगा मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले तो वर्गमूल एस, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास कितना 2, 3s था, 2s नहीं, एस एस 3s हो गया था ना, तो इसको हम 3s लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हमने इसको 3s, 2 को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3s और ये हो जाएगा माइनस का 2s। क्यों हुआ माइनस का 2s, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 2s के बराबर होता है। और उसके बाद वर्गमूल के अंदर है, ये भी लिख लेंगे हम एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी और उसके बाद एस माइनस सी, ये सब वर्गमूल के अंदर है। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल एस माइनस सी और बटा वर्गमूल एस माइनस सी का गुणा कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि अब हम एक साथ वर्गमूल में देखो क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है एस, उसके बाद एस माइनस सी, उसके बाद देखो बटे में जो वर्गमूल में है उन संख्याओं को भी लिख सकते हैं। उसमें आ जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बन जाएगा ये बी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एस माइनस सी और एस माइनस सी दोनों को जब गुणा करोगे तो ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, जो क्योंकि 3s में से 2s गया तो एस बचेगा, और बटे में होगा एस माइनस सी, ये बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसको और आगे हल कर लेते हैं। देखिए तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये तो हमारा सूत्र बन गया है कॉट सी बटा 2 का, और गुणा एस बटा एस माइनस सी है, तो हमने इसको लिख लिया 2s और बटा 2, 2 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया है, तो ये होगा 2s माइनस 2c। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हम 2s का मान रख देंगे। ये जो 2s है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के, और नीचे देखिए नीचे भी 2s किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के, और उसमें से जब आप 2c को घटाओगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी और माइनस का हो जाएगा c, और गुणा में हमारे पास चलेगा कॉट c बटा 2। तो ये हमने इसको हल कर लिया है। अब देखते हैं हमारा दायां पक्ष आया है या नहीं आया है। तो दायां पक्ष में क्या था, a प्लस बी प्लस सी बटा a प्लस बी माइनस सी और कॉट c बटा 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह क्या है हमारा, यह हमारा है, हम बराबर करके लिख सकते हैं, ये हमारा आ चुका है दायां पक्ष। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दायां पक्ष। और यदि दायां पक्ष आ जाता है तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।